रहे हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स में पहले हाइड्रोकार्बन बने हैं, फिर हाइड्रोकार्बनों से ही हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के नए नए कंपाउंड्स बने हैं। तो हाइड्रोकार्बन को पहले पढ़ेंगे। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को कहते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड को, इसमें फिर दो कैटेगरी होती है, यानी कि सीरीज होती है एल्कीन और एल्काइन। ये तीन सीरीज होगी हाइड्रोकार्बन को मिला के। हाइड्रोकार्बन्स की तीन सीरीज होगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। शॉर्ट में याद रखें एन, इन, आइन। जहाँ भी एन लगे वहाँ CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन के एटम हैं हाइड्रोजन के उसे डबल से दो ज़्यादा। इन जितने कार्बन एटम हैं हाइड्रोजन उसे डबल होंगे, जस्ट डबल। आइन लग जाए तो CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन कितने होंगे कार्बन से 2 लेस होंगे, डबल से 2 लेस कर देंगे, यानी कि एन, इन, आइन। इतना याद कर लें, इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें। एन, इन, आइन। एन का मतलब CnH2n+2, इन CnH2n जस्ट डबल, आइन डबल से 2 कम। ये फॉर्मूले के साथ याद करें, ये सफिक्स हैं एन, इन, आइन। रूट नेम तो ये होते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, जहाँ भी एक कार्बन दिखाई दे किसी भी कंपाउंड तो मेथ लगेगा। C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 हो तो डेक। लेकिन आप 6 तक याद करें, 10th क्लास के बच्चे सिर्फ 6 तक याद करें, आगे अगली हायर क्लासेस में याद करेंगे। तो इस तरह से ये रूट नेम याद कर लें और फिर उनके लगा देंगे ये सफिक्स, तो कंप्लीट नेम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स का। अब पहले हम एल्केन सीरीज पढ़ते हैं। एल्केन एक सीरीज है, एल्केन को कंपाउंड नहीं है, एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, 1 2 3। जैसे क्लास है 10th, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 2 3 4 बच्चे इसमें होते हैं। तो एल्केन एक सीरीज है, क्लास है, और लेकिन सबका एक कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2 में। सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 मोर होगी और इसमें एन लगेगा सभी के लास्ट में। तो एन और ये फॉर्मूला इतना याद रखें। अब ये इफ n=1 रखता हूँ मैं, तो C1H2 × 1 + 2, यानी कि C1H4, यानी कि CH4। तो C आ गया तो मेथ, और हाइड्रोजन 4 है, यानी कि डबल से 2 मोर्स हैं, 2 मोर तो डबल, तो इसमें एन आ जाएगा, एन ही मेथ, एन नाम हो जाएगा मेथेन। n=2 तो क्या बनेगा C2H6 एथेन। C2 है तो एथ, और इसके 6 + 2 नहीं 4 + 2 6, यानी डबल से 2 जाता है तो एन लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एथेन। अगर N3 है तो प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से कंपाउंड्स बना सकते हो आप। स्ट्रक्चर फॉर्मूला एल्केन का, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी पूरी करनी होती है बस स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से हाइड्रोजन की 1 होती है, तो C के 4 वैलेंसी दिखाएंगे, उस पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा मेथेन का। इसी तरह एथेन का। तो सबसे पहले C2 है तो C2 का फॉर्मूला लिखें, पहले C लिखें, पहले C सिंगल बॉन्ड C लिखें, बाकी फिर हाइड्रोजन लगाते हैं। पहले स्केलेटल फॉर्मूला लिखें, इस तरह से C3 में लिख रखा है जैसे मैंने C3, पहले स्केलेटल फॉर्मूला लिखें C और उन पर हाइड्रोजन लगाते हैं, तो पूरी कंप्लीट कर 8 हो जाएगी। इसमें C4 में इस तरह हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन में इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन का। तो इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन का भी आप बना सकते हैं। एल्कीन, बच्चों हम नेमिंग पढ़ रहे हैं, नेमिंग और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पढ़ रहे हैं आप। एल्कीन पहचान है इन, फॉर्मूला CnH2n, तो n=1 तो CH2 बनेगा। इसमें कैलकुलेशन से CH2, तो CH2 में हाइड्रोजन वैलेंसी 4 पूरी नहीं है, 4 पूरी नहीं है, तो मेथिन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें वैलेंसी पूरी नहीं है। C2 n=2, अगर 2 लगते हैं C2H4 तो जस्ट डबल होते हैं हाइड्रोजन, तो C2 एथ जस्ट डबल इन, एथीन। तो इसमें क्या है, बन जाएगा फॉर्मूला 3 के लिए n=3, तो C3H6 प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, जस्ट डबल कर दो हाइड्रोजन, इस तरह से बन जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर फॉर्मूला एल्कीन, CH2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, CH2 की वैलेंसी स्ट्रक्चर में वैलेंसी 4 पूरी नहीं दिखाई दे रही है। C2H4, पहले कार्बन लिखें, कार्बन बीच में एक बार डबल बॉन्ड लगाते हैं बस, बाकी बची हाइड्रोजन वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। C2H4, C3H6, तो पहले 3 कार्बन लिखें, एक जगह डबल बॉन्ड लगाते हैं, बाकी बची वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें।
इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये किसका बन गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन का भी इस तरह से बन जाएगा। एल्काइन सीरीज, आइन है इसका सफिक्स आइन, फॉर्मूला डबल से 2 कम, CnH2 - 2 n=1, तो इसमें C1H0 नॉट एग्जिस्ट करेगा, n=2 तो बनेगा C2H2। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन होते ही एथ, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 का डबल 4, 4 से भी 2 कम होते ही, डबल से 2 कम होते ही आइन, तो एथाइन नाम हो जाएगा। 3 हो तो 3 का डबल 6, 2 कम कर देंगे 4, C3H4 प्रोपाइन। इस तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन इस तरह से बन जाएंगे। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए इसका, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एल्काइन C2H2। सबसे पहले कार्बन लिखें, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। पहले ट्रिपल बॉन्ड कैसे पहचाना वो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 से 2 कम है, तो पहले कार्बन बाकी पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो वैलेंसी 4 हो जाएगी कार्बन की। C3H4 प्रोपाइन, इसमें पहले 3 कार्बन लिखें और एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, बाकी पर हाइड्रोजन 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं सीरीज, नेमिंग ऑफ सीरीज, हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज है ये। इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह से काम करता है। C4H6 ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले हो गए इसके। हाइड्रोकार्बन के हम 3 सीरीज पढ़ चुके हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इसी तरह से और भी हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्किन और एल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ स्पेशल एटम्स का ग्रुप है, वो इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, फंक्शन करता है। तो उसमें है एल्कोहल, इसमें OH ग्रुप है। तो एल्कोहल क्या है, एक सीरीज है, जिस तरह हाइड्रोकार्बन सीरीज थी 3 एल्केन, उस तरह से एल्कोहल भी एक सीरीज है कार्बन कंपाउंड्स की। तो इसका जनरल फॉर्मूला है ROH, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, OH, और R क्या है, एक कार्बन चेन है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लगा सकते हैं, और इसका सफिक्स लगता है ओल। जहाँ भी इसमें OH दिखाई दे ओ लगाते हैं। जैसे उसमें था ना, सिंगल बॉन्ड में क्या लगा रहे थे N, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल में आइन, यहाँ पर OH में क्या लगा देंगे ओल। दूसरे इसका है एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मूला RCHO, फंक्शनल ग्रुप CHO, सफिक्स है एल, इसके नाम में एल लगा देंगे। R क्या है, कार्बन चेन है, इसमें मतलब एक R को रिप्लेस करते हैं कार्बन चेन से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसके नए नए कंपाउंड इस सीरीज के मालूम हो जाएंगे। कीटोन RCOR, ये CO ग्रुप, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड में भी है CO ग्रुप, लेकिन वहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों जगह R है, यानी कि दोनों जगह कार्बन चेन होंगी। इसमें CO ग्रुप ओन, इसके लास्ट में लगा देंगे ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड एक सीरीज है, क्या पहचान है, COOH ग्रुप मिलेगा इसमें, RCOOH, इसका फर्स्ट ग्रुप होगा COOH। ओइक एसिड लगा देंगे इसमें नाम में, ओइक एसिड। एस्टर RCOR, जिस तरह से RCOOH है वैसे RCOR है, उसमें H है, इसमें R, यानी कि उसमें तो H आएगा एसिड में, तो और H यदि R का मतलब कार्बन आ जाए, कार्बन चेन आ जाए, तो वो एस्टर बन जाता है। इसमें ये इसका फंक्शनल ग्रुप है COOR, इसका नाम है एल्किल एल्केनोइड। ये R को पहले बोलेंगे, R को, ये COOR है, यहाँ से बोलेंगे R को एल्किल, और पीछे पार्ट को एल्केनोइड। हेलो एल्केन, हेलोजन एल्केन है ये। RX या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं इसको, एल्किल हैलाइड है। हैलाइड का मतलब हेलोजन है, इसमें क्लोरीन RX है, X क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी शामिल है इसमें, हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स हैं ये। तो इस तरह से इसका नाम कर सकते हैं। अब हम इसमें भी एक एक सीरीज के कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, ROH। R की जगह मैं सिर्फ 1 कार्बन लिखूंगा, 1 कार्बन लिखूंगा, मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे कार्बन के ऊपर वैलेंसी पूरी करने के लिए, क्योंकि OH ऑलरेडी है। तो बन जाएगा CH3OH, नाम हो जाएगा 1 कार्बन से मेथ और ओल, मेथेनॉल। फिर 2 कार्बन लगा दूंगा एथेनॉल, 3 लगा दूंगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सब में OH कॉमन है। देखो OH कॉमन है, बाकी कार्बन की चेन है, उसमें हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, RCHO। तो यहाँ पर CHO ग्रुप तो फिक्स रहेगा सभी में, क्योंकि तभी एल्डिहाइड सीरीज में आएंगे। लेकिन R की जगह में यहाँ पर नए नए कंपाउंड लाने के लिए, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड लाने के लिए R को रिप्लेस करूँगा मैं। R को मैंने कहा था कार्बन से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर H से रिप्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है H से, क्योंकि इसमें कार्बन पहले से है CHO ग्रुप में। तो पहले सबसे पहले मैं इसे फर्स्ट कंपाउंड, इसमें R की जगह H लिखूँगा, तो बन जाएगा HCHO। ये भी कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन तो मेथ,
CHO ग्रुप है तो Al, मेथेनल। इस तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेथेनल। दूसरा हो जाएगा एक कार्बन लगा दूंगा तो CH3 लग जाएगा, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3 CHO, नाम हो जाएगा एथेनल। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से एथेनल। CO ग्रुप इसमें भी देखो, COO ग्रुप एल्डिहाइड में भी है और COO ग्रुप केटोन में भी आएगा, लेकिन एल्डिहाइड में COO ग्रुप पर एक पर H जरूरी है। अगर इस H की जगह पर भी अगर मैंने लगा दिया कार्बन तो कीटोन बन जाएगा। फिर अगर R की जगह में 2 कार्बन लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, पहले एक कार्बन पहले से है, ये प्रोपेनल हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल नाम एल्डिहाइड हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बना लोगे। आप पढ़ते हैं कीटोन के बारे में। ब्यूटेनल का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। ब्यूटेनल का हो जाने के बाद ये समझ गए होंगे ब्यूटेनल में भी कितने कार्बन है, 3 पहले से लगा दिए, एक। अब कीटोन पे आते हैं। कीटोन RCOR ग्रुप है, RCOR, R की जगह कार्बन चेन आएंगे, यहाँ पर किसी पर भी हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। R की जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर RCOR, किसी भी R पर आप हाइड्रोजन लगा सकते, एक R पर भी हाइड्रोजन लगा दो CHO ग्रुप बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड चला जाएगा कैटेगरी में, सीरीज में। तो इसको कीटोन रखने के लिए इन R पर कम से कम एक कार्बन होना जरूरी है, कम से कम एक कार्बन। तो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर एक कार्बन लिखेंगे तो बनेगा C और CO डबल बॉन्ड OC। अब इन बाकी क्या है, CO तो सेटिस्फाइड है, 4 वैलेंस पूरी है, बाकी में 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन है तो प्रोप और CO ग्रुप है तो ओन। ये CO कार्बन ग्रुप दोनों में कंबाइन होता है, कॉमन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। क्या फ़र्क है कि इसमें कीटोन में दोनों CO ग्रुप पे कार्बन लगे होते हैं, उसमें एक पर H लगा होता है एल्डिहाइड में। इसी तरह से प्रोपेनोन हो जाएगा। ब्यूटेनॉल बनाने के लिए एक कार्बन और बढ़ा देंगे, किधर ही बढ़ा दो चाहे वो, तो 4 कार्बन CO ग्रुप तो रहेगा, इधर से CH3 CH2, ये पेंटेनॉन हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5, ये पेंटेनॉन हो जाएगा, पेंटेनॉन। ब्यूटेनॉन नाम का लिखा हुआ है इसमें, कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 5, ये पेंटेनॉन है। अगर ब्यूटेनॉन बनाना हो तो यहाँ से एक कार्बन बढ़ा देंगे, किधर से भी CO ग्रुप के लेफ्ट राइट से भी एक कार्बन बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, वो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, हम सिर्फ कंपाउंड्स की सीरीज के नेमिंग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स के नेमिंग पढ़ रहे हैं आज कि नेम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम आना चाहिए, इसमें रटना नहीं है, इसको समझना है। याद करने जगह याद भी करते हैं, लेकिन इसमें नाम आपको बनाना आना चाहिए। नाम देखते आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले से नाम आना चाहिए। जैसे HCOH है, इसमें RCOH में R को हटा दिया, R को रिप्लेस कर दिया कम से कम H से, तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा HCOH, नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, क्योंकि COH है तो ओइक एसिड और इसमें एक कार्बन तो मेथ, स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, इसमें एक OH आएगा और C डबल बॉन्ड O। RCOH को इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक कार्बन तो OH लगेगा, एक पर C डबल बॉन्ड O, तो इसकी वैलेंसी 4 पूरी जाती है। अब एक कार्बन और लगाते हैं तो बन जाएगा CH3 COH में एक कार्बन पहले से ही है, एक और एक्स्ट्रा लगा, एथेनोइक एसिड स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, एथेनोइक एसिड। इसी तरह से और हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस तरह के एसिड प्राप्त हो जाएंगे हमें कंपाउंड्स। उनके नाम जैसे प्रोपेनोइक एसिड लिखा तो नाम आना चाहिए, प्रोपेनोइक लगाएगा तो COH ग्रुप आएगा, प्रोप का 3 कार्बन आएंगे तो CH3 CH2 COH, इस तरह से फॉर्मूला चाहिए। नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम, ये कार्बन केमिस्ट्री में मस्ट है। अब है एस्टर, फॉर्मूला क्या है RCOR, यहाँ किसी भी R की जगह पर H नहीं ले सकते, अगर H लिख दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। तो कम से कम R की जगह क्या होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए, CH3 COO तो रहेगा और CH3। इस अंडरलाइन से नाम पहले बोलेंगे, जो अंडरलाइन CH3 है मिथाइल, इधर से नाम बोलेंगे मिथाइल और पीछे का पार्ट बच गया एथेनोएट, 2 कार्बन तो OH एथेनोएट, इधर से अंडरलाइन को बोलेंगे इथाइल, पीछे का पार्ट होगा एथेनोएट। ये एस्टर होते हैं, इस तरह के कंपाउंड होते हैं। एल्किल हैलाइड्स, इनको हैलाइड क्यों कहते हैं, एल्किल हैलाइड, R को एल्किल कार्बन चेन है, X हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स के क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ सकते हैं। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, कार की जगह में एक कार्बन लिखूंगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से नाम बन जाएंगे। और क्लोरीन की जगह में यदि ब्रोमीन लिखता हूँ तो ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोपेंटेन, इस तरह से नाम बन जाएंगे इसके। तो ये इस तरह से कंपाउंड्स के आज हमने इन सभी सीरीज की नेमिंग पढ़ा है, सिर्फ नेमिंग, इन कंपाउंड्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, सिर्फ इन सीरीज के कंपाउंड्स सीरीज पढ़ी है। इन सीरीज में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, उनके नाम क्या है, ये पढ़ें। ये कार्बन केमिस्ट्री नेमिंग बहुत जरूरी है। हमने कार्बन कंपाउंड्स का सीरीज पढ़ी है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड सीरीज हैं। इन सीरीज को होमोलॉग की सीरीज बोलते हैं।
होमोलोगस सीरीज, इनके सक्सेसिव जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक के बाद जो अगला आता है उसमें एक कार्बन का फर्क होता है, और एक कार्बन का फर्क होने से, डिफरेंस होने से CH2 सिर्फ CH2 ग्रुप रहता है, और मास नंबर है कितने का 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो 14 का होता है। इनके होमोलोगस सीरीज में जो जितने भी कंपाउंड होते हैं, होमोलोगस सीरीज के यानी कंपाउंड यानी कि मेंबर, एक सीरीज के जितने मेंबर होते हैं उनके सभी के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जब सिमिलर होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज आगे बढ़ते हैं तो ग्रेजुअली चेंज होती चली जाती हैं, धीरे धीरे चेंज होती चली जाती हैं। तो अपन आज होमोलोगस सीरीज के सभी कंपाउंड्स पढ़ ली। सब सीरीज क्या होती है, होमोलोगस, यानी कि एक सीरीज को पकड़ लो, उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, उसके CH2 का डिफरेंस, मास नंबर 14 का डिफरेंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अगर आगे बढ़ते जाते हैं, जो कार्बन बढ़ते हैं, आगे मेंबर्स बढ़ते हैं, तो ये धीरे धीरे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सेम रहती है एक सीरीज की, जैसे फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है इनका। तो बच्चों आज हमने नेमिंग पढ़ लिया है, होमोलोगस सीरीज के नेमिंग और होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर फार्मूला आपको आता ही है। वैलेंसी याद रखें बस, कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, सल्फर की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, बस इन्हीं से इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इनसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लें, जहाँ पर एक बॉन्ड वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।